हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू। आज हम मॉक टेस्ट 7 कर रहे हैं, जिसमें हमने कंप्लीट कंप्यूटर का जो टेस्ट डिस्कस किया था। 25 क्वेश्चन हो गए थे अभी ड्यू टू कुछ प्रॉब्लम से जो है फर्स्ट वीडियो बंद हो गई थी, इसलिए जो है सेकंड पार्ट में यहाँ पर बना रही हूँ आपका। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। 26वां क्वेश्चन देखो अभी। 26वें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डेटा इनकंसिस्टेंट कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रिवेंटिंग। जो डेटा इनकंसिस्टेंसी है वो किस तरीके से जो है प्रिवेंट कर सकते हो। तो रिडंडेंसी जो है आप डेटा इनकंसिस्टेंसी को क्या कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो। रिडंडेंसी क्या होती है? डुप्लीकेसी ऑफ डेटा। क्या होता है? डुप्लीकेसी होती है डेटा की। अगर आप डुप्लीकेसी ऑफ डेटा को खत्म कर दोगे तो रिडंडेंसी अपने आप खत्म हो जाएगी, है ना। 27 क्वेश्चन देखो, हु डिजाइन सुपर कंप्यूटर इन 1960। सुपर कंप्यूटर किसने बनाया था? ठीक है, 1960 एट कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन यानी कि सीडीसी में। ठीक है, एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स वेबेज, टिम बर्नर्ली या सैमुअल कैरे। ठीक, क्रे। तो क्रे ने जो है डेवलप किया था आपका सुपर कंप्यूटर। एलन ट्यूरिंग ने क्या किया था, चार्ल्स वेबेज ने क्या किया था, टिम बर्नर्ली ने क्या किया था। ये जो है अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल बता सकते हो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि कमेंट सेक्शन मतलब आप जितना आपको चीज़ें याद है आप उनको जितना लिख के देखोगे ना, उतनी चीज़ें जो है आपको रिमाइंड रहेंगी। क्या होता है कि हम याद कर लेते हैं, हम चीज़ें पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद भूल जाते हैं, 5 दिन बाद 10 दिन बाद, अगर हम रिवाइज नहीं करते तो। ठीक है, तो ऐसे ही है, अगर जब आप कुछ पढ़ते हो तो एक बार उसको या तो मिटो, जो मेन पॉइंट्स हैं उसको लिख के देखो, या फिर जो है मेन पॉइंट्स को बोल के देखो। तो आप जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि जो आपको चीजें याद रहें। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखो भाई। हाँ जी, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भाई डी ऑप्शन। ठीक है, 28 क्वेश्चन देखो भाई। 28 क्वेश्चन में बोल रहा है, इन ऑर्डर टू सब्ट्रैक्ट एन इंटीजर वैल्यू। जब आप इस ऑर्डर में जो है सब्ट्रैक्ट करते हो इंटीजर वैल्यू ऑफ बी फ्रॉम इंटीजर वैल्यू ऑफ ए, फिर जो है आप टूज कॉम्प्लीमेंट लेते हो ऑफ बी एंड इट टू ए, तो जो है आपका आंसर क्या आएगा? तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा भाई डी ऑप्शन, बी और ए। ठीक है, आगे देखो 29 क्वेश्चन देखो। 29 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ो भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इन विच एन एलिमेंट इज ऑलवेज इंसर्टेड एट लास्ट पोजीशन। आप क्या बोल रहे हो, वो क्या बोल रहा है कि आप एलिमेंट को जो है लास्ट पोजीशन पर इंसर्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? लास्ट पोजीशन पर इंसर्ट कर रहे हो एंड टेकन आउट फ्रॉम द फर्स्ट पोजीशन, और पहली पोजीशन से उसको बाहर निकाल रहे हो, तो क्या होगा? ठीक है, तो भाई ये देखो, इस तरीके से जो है आपने एलिमेंट्स को डाला, लास्ट में डाला, वो पहले बाहर आउट हो गया। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट जो है वो किसकी प्रॉपर्टी होती है? तो वो होती है आपकी स्टैक की। ठीक है, स्टैक, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अगर यहाँ पे बोलता फर्स्ट पोजीशन एंड टेक आउट फ्रॉम द फर्स्ट पोजीशन, तो वो होता आपका जो है क्यू होता है FIFO। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भाई सी ऑप्शन। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। ठीक है, 30 क्वेश्चन देखो भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड टू क्रिएट फ्लैश ग्राफिक एंड एडोब फ्लैश प्लेयर। कौन सी जो है आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करोगे क्रिएट करने के लिए फ्लैश ग्राफिक और एडोब फ्लैश प्लेयर के लिए? ठीक है, तो इसके लिए आप एक्शन स्क्रिप्ट, VB स्क्रिप्ट, पोस्ट स्क्रिप्ट या जावा स्क्रिप्ट। तो इसके लिए जो है आप पोस्ट स्क्रिप्ट का यूज करोगे, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपका जो हाफ जो पेपर है वो कंप्लीट हो गया है। एक पार्ट मैंने जो है आपको पहले वीडियो अपलोड कर दी है, सेकेंड पार्ट है भाई। बाकी के 30 क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू C++। ठीक है, तो कौन सी जो स्टेटमेंट है वो रिलेटेड है C++ से, यानी कि फॉल्स, आपको फॉल्स बताना है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर कैन बी वर्चुअल। कंस्ट्रक्टर जो है वो वर्चुअल हो सकता है, बट डी कंस्ट्रक्टर कैन नॉट, डी कंस्ट्रक्टर नहीं होता। ठीक है, डी कंस्ट्रक्टर हैव सेम नेम एज देयर क्लास प्रेसिडेड बाय दिस। तो डी कंस्ट्रक्टर को आप ऐसे ही डिफाइन करते हो, तो आपका ट्रू है। डी कंस्ट्रक्टर कैन बी वर्चुअल, डी कंस्ट्रक्टर वर्चुअल हो सकता है, बट कंस्ट्रक्टर कैन नॉट। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है? ट्रू है। कंस्ट्रक्टर हैव नाइदर रिटर्न वैल्यू नॉट वॉइड। ठीक है, तो ये भी ट्रू है। तो यहाँ पर जो है आपका जो है डी कंस्ट्रक्टर वर्चुअल हो सकता है, ना कि कंस्ट्रक्टर। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है? फॉल्स है। तो आपका आंसर हो जाएगा भाई यहाँ पर ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इसी के साथ 32 क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप कैटेगरीज ऑफ UML डिस्क्राइब द इनहेरिटेंस रिलेशनशिप ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, क्या बोल रहा है कि कौन सा रिलेशनशिप कैटेगरी है जो डिस्क्राइब करती है इनहेरिटेंस रिलेशनशिप को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इनहेरिटेंस क्या करता है? रीयूज वाली प्रॉपर्टीज होती हैं कि भाई एक बार मैंने कोड लिख दिया, बार बार उसी कोड को हम बार बार यूज करते रहेंगे। ठीक है, तो रीयूज करना। तो यहाँ पर क्या होगा? जनरलाइजेशन, डिपेंडेंसी, एसोसिएशन या एक्सटेंट। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जनरलाइजेशन। तो ए ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इसी के साथ 33 क्वेश्चन देखो।
इन जावास्क्रिप्ट लोकेशन ऑब्जेक्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ, जावास्क्रिप्ट में जो लोकेशन प्रॉपर्टी है, लोकेशन ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, फॉर्म ऑब्जेक्ट है, विंडो ऑब्जेक्ट है, डॉक्यूमेंट या लोकेशन। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भाई विंडो ऑब्जेक्ट। तो बी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो लोकेशन ऑब्जेक्ट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट यूआरएल, और जो द लोकेशन ऑब्जेक्ट जो है वो पार्ट होता है किसका, विंडो ऑब्जेक्ट का। लोकेशन किसका पार्ट होता है, विंडो ऑब्जेक्ट का। इज असेस्ड थ्रू द विंडो डॉट लोकेशन प्रॉपर्टी। तो जो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये जावास्क्रिप्ट का क्वेश्चन है, और ये जो मैंने आपको मैराथन क्लास करवाई थी तो वहां पर मैंने जो है इसको अच्छे से करवा रखा है सारी चीज़ों को। तो भाई एक बार उनको याद कर लो आप कौन सी चीज़ों में क्या क्या आता है। ठीक है, ओके 34 क्वेश्चन देखो, इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग। इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग इज अ मेथड दैट डिवाइड द इनपुट डोमेन ऑफ अ प्रोग्राम इनटू क्लासेस ऑफ डेटा विच टेस्ट केसेस कैन बी ड्राइव। देखो भाई आपको जो है क्या करना है, एक तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में से जो टेस्टिंग वाला पार्ट है उसको थोड़ा सा अच्छे से कर लेना, क्योंकि टेस्टिंग में से क्वेश्चन आते हैं और एक आपका एसडीएलसी मॉडल में से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, साथ में जो आपका कपलिंग और कोहेजन है वहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये टॉपिक ऐसे हैं जो रैंडमली जो है बार बार जो एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अब जो ये टेस्टिंग है ना, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के भी काफी सारे नाम है, ग्लास बॉक्स हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ठीक है, ऐसे ही जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है उसके भी काफी सारे नाम है, मतलब 4-5 नाम इसके हैं, 4-5 नाम इसके हैं। तो अगर आप ये नाम याद कर लेते हो तो एग्जामिनर जो है इनके नाम ही आपको पूछ लेगा और फिर पूछेगा कि कौन सी टेस्टिंग है। तो इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग टेस्टिंग जो होती है वो आपकी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है। कौन सी होती है, ब्लैक बॉक्स। अगर आपको नाम पता है ना इनके, तो आप इजीली जो है इनका आंसर कर सकते हो। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा वही बी ऑप्शन। ठीक है, 35 क्वेश्चन देखो, for a database relation ABCD where the domain of ABCD include only the atomic values, the functional dependency जो A है वो किससे बिलोंग कर रहा है, C से, और B जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, D से। होल्ड इन द फॉलोइंग रिलेशन, कौन सा जो है रिलेशन होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, आपको प्राइम और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट देखने हैं, प्राइम और नॉन प्राइम। तो अब यहाँ पर देखो प्राइम वो होंगे जो आपके जो है कैंडिडेट की बनेंगी। तो देखो ए से आपको क्या क्या मिल रहा है, ए से आपको ए मिला, सी मिला, और कुछ मिल रहा है नहीं। बी से जो है वो आपको क्या मिला, बी मिला, डी मिला, और कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर जो है आपकी कोई भी जो है कैंडिडेट की नहीं है। तो यहाँ पर प्राइम एट्रीब्यूट तो है ही नहीं, सारे के सारे क्या है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखो, अगर आप जो है ए बी को साथ मिलके बनाओगे, अगर ए बी आपने मिलके बनाया तो ए बी सी डी, अगर ए बी बनाओगे तो यहाँ पर जो आपकी प्राइम है वो क्या बनी, ए और बी, वो भी दोनों एक साथ में। ठीक है, तो अगर मैं प्राइम एट्रीब्यूट की बात करूँ तो ए बी जो है आपकी कैंडिडेट की बनी, और नॉन प्राइम की बात करूँ तो सी और डी आपके क्या है, नॉन प्राइम। ठीक है, अब ये देखो ए जो है वो किसके जो है, सी के ऊपर डिपेंड है। अब ए क्या है, ए क्या है, पार्ट है किसका, प्राइमरी की का, मतलब एक पार्ट है प्राइम एट्रीब्यूट का। और ये क्या बनाता है, ये आपका पार्शियल डिपेंडेंसी। और पार्शियल डिपेंडेंसी कहाँ पर होती है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। तो भाई सेकंड नॉर्मल फॉर्म तो है नहीं, क्योंकि ये पार्शियली डिपेंडेंट है किस पे, पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। क्योंकि देखो अगर पूरा ए बी पे डिपेंड होता सी तो ये सही होता, लेकिन ये किसके ऊपर डिपेंड है, सिर्फ ए पे, और आपकी कैंडिडेट की क्या है, ए बी, दोनों साथ मिलके कैंडिडेट की बना रही है। ठीक है, तो जो सी है वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, भाई एक पार्ट है किसका, कैंडिडेट की का, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो भाई सेकंड नॉर्मल फॉर्म तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल डिपेंडेंसी आ गई। तो भाई अगर पार्शियल डिपेंडेंसी आ जाए तो वो आपकी जो नॉर्मल फॉर्म होती है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होती। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आ जाए तो वो आपकी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगी। तो आपका मल्टी वैल्यूड आ जाए तो वो आपकी BCNF नहीं होगी। जॉइन आ जाए तो फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म नहीं होगी। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट नॉट इन सेकंड, तो भाई फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगी लेकिन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इसी के साथ 36 क्वेश्चन देखो भाई क्या बोल रहा है। सॉफ्टवेयर सेफ्टी इज अ डैश एक्टिविटी दैट फोकस ऑन आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ पोटेंशियल हैजार्ड दैट मे अफेक्ट सॉफ्टवेयर नेगेटिवली एंड कोज एन एंटायर सिस्टम टू फेल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका देखो भाई क्या बोल रहा है कि रिस्क मिटिगेशन, मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, सॉफ्टवेयर किसकी डेफिनेशन है ये पूछ रहा है आपसे कि भाई
जो सॉफ्टवेयर सेफ्टी है वो एक एक्टिविटी होती है जो फोकस करती है किसके ऊपर, आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट, पोटेंशियल हैजार्ड दैट मे अफेक्ट सॉफ्टवेयर नेग्लिजेंस कोज एंटायर सिस्टम टू फेल। तो ये कहलाता है आपका सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। डायरेक्ट डेफिनेशन है आपकी सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। हाँ जी, 40 क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। आपको जो है यहाँ पर रिकरेंस रिलेशन बताना है कि इसका जो रिकरेंस रिलेशन है वो क्या होगा। तो फ्लोर ऑफ एन जब इस तरीके से होना तो रूट एन, तो जो इसका जो इसकी जो यहाँ पर बनता है वो आपका बनता है लॉग ऑफ एन। जैसे ही आपको अंदर रूट एन दिख जाए ना तो आप समझ लेना कि जो इसकी इसका जो रिकरेंस रिलेशन बनेगा वो लॉग एन बनेगा। और लॉग एन यहाँ पर भी दे रखा है, तो यहाँ पर भी लॉग एन, यहाँ पर दोनों क्या है सेम। और जब दोनों जगह सेम बनाता है तो एक लॉग जो है अपना ऑटोमेटिक जो है आपका आगे लग जाएगा, लॉग ऑफ एन। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा भी डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 38 क्वेश्चन देखो। फुली कनेक्टेड मैश नेटवर्क, फुली कनेक्टेड है भी। फुली कनेक्टेड का मतलब ये है कि आपके पास 4 नेटवर्क है, 4 इस तरीके से नोड हैं। ठीक है, ये इससे भी कनेक्टेड है, ये ए जो है वो बी से भी कनेक्टेड है, ए जो है वो सी से भी कनेक्टेड है, ए जो है वो आपका डी से भी कनेक्टेड है। ठीक है, ऐसे ही जो बी है वो ए से भी कनेक्टेड है, सी से भी कनेक्टेड है और डी से भी कनेक्टेड है। ठीक है, ऐसे ही सी जो है वो ए से भी, बी से भी और डी से भी। डी भी जो है आपका बी से भी, ए से भी और सी से भी, मतलब फुली कनेक्टेड है। हर एक नोड जो है वो एवरी नोड से कनेक्टेड है। तो देयर आर फिजिकल चैनल लिंक ऑल डिवाइसेस। तो कितने बनेंगे, तो यहाँ पर एन कितना है भाई, एन की वैल्यू है 4 और टोटल लिंक कितने बने, तो n इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2। तो भाई 4 इंटू 3 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, तो 4 इंटू 3 बाई 2 और 2 दूनी 4, बचे कितने 6। तो कितने लिंक बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6 ही लिंक बन रहे हैं और 6 ही आंसर है। ऐसे ही जो है आप 5 का भी लेकर सकते हो, 5 लोगे तो 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, यानी कि जब आप 5 नोड लोगे तो उनके जो लिंक बनेंगे वो कितने बनेंगे, 10 बनेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 1 बाय 2 जो है जब आप फुली कनेक्ट करते हो। ठीक है, और फुली कनेक्टेड जो है वो कहाँ पर होता है, मैश नेटवर्क में। ठीक है, मैश जो आपकी टोपोलॉजी होती है वहां पर। क्लियर है भाई। 39 क्वेश्चन देखो। द बोर्ड रेट ऑफ सिग्नल जो है 600 वर्ड्स है। इफ इच सिग्नल यूनिट कैरीज 6 बिट देन द बीट रेट ऑफ द सिग्नल। सिग्नल बताना है, तो हर एक जो है वो कितना 6 बिट ले रहा है। तो टोटल बोर्ड रेट कितना है 600, 6 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 100। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन। ठीक है, इसी के साथ 40 क्वेश्चन देखो। 40 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मैच करना है आपको डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। देखो एप्लीकेशन लेयर में जो मेल सर्विस है, मेल सर्विस कहाँ पर होती है, एप्लीकेशन लेयर में। नेटवर्क लेयर पर क्या करते हो, राउटिंग करते हो। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है वो आपकी क्या करती है, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल जो है वो आपका कहाँ पर होता है भाई, कहाँ पर होगा। ठीक है, और जो आपका डेटा लिंक लेयर है वो आपकी क्या करती है, नोड टू नोड डिलीवरी करती है। तो यहाँ पर आप चेक कर लो भाई, ए का सेकंड, ठीक है, और बी का फोर्थ और सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट। ठीक है, और जो है डी का थर्ड। तो मतलब यहाँ पर बना आपका ए का नोड टू नोड डिलीवरी सेकंड, बी का बना आपका फोर्थ, सी का बना आपका फर्स्ट और डी का बना आपका थर्ड। ठीक है, तो देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो बी सेकंड है लेकिन फोर्थ नहीं है, ए नहीं होगा, सेकंड है, फोर्थ है, फर्स्ट और थर्ड है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है ना तो आप जो है इससे कर सकते हो। इसी के साथ आपके 40 क्वेश्चन हो गए हैं, 20 क्वेश्चन और रहते हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, 41 क्वेश्चन देखो भाई, द डैश मेजर द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ 2 सिग्नल्स और अ सिग्नल एट 2 डिफरेंट पॉइंट। क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी, अटेंशन, थ्रूपुट या डेसिबल। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डेसिबल बोलते हैं। डेसिबल एक मेजर होता है जो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ 2 सिग्नल, 2 सिग्नल की जो सिग्नल एट 2 डिफरेंट पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भी डी ऑप्शन। 42 क्वेश्चन देखो। 42 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कंप्यूटर कैन हैव इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट विद
only 2 address and 3 address instruction, only 1 address 2 address instruction, only 1 address 2 address and 3 address, 0 एड्रेस होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। तो भाई जो आपकी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है उसमें 0 होता है जिसमें आप स्टैक यूज करते हो, 1 एड्रेस होता है, 2 होता है, 3 होता है, तो तीनों ही होते हैं। यहाँ पर आप आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, 43 हो, फॉरेन की, प्राइवेट की, इवन जो है आपका इवेंट कंट्रोल एक्शन मॉडल और डेटा सिक्योरिटी। ठीक है, तो भाई फॉरेन की आपकी क्या होती है, फॉरेन की होती है आपकी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ये तो सभी को पता है। ठीक है, रेफरेंशियल होता है, तो भाई एक का सेकंड देख लो कहाँ कहाँ पर है, तो एक का सेकंड जो है वो एक के अंदर ही है। देखो यहाँ फर्स्ट है, यहाँ थर्ड है, यहाँ थर्ड है, तो यहाँ पर आपका आंसर तो पता चल ही गया आपका। एक को अगर आपको एक के बारे में पता है तो आपका आंसर आपको पता है, तो ए का हो गया सेकंड। ठीक है, बी की बात करें, प्राइवेट की, प्राइवेट की में क्या होता है, डोमेन कंस्ट्रेंट, तो बी का हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, अब सी की बात करें, इवेंट कंट्रोल एक्शन, तो ये इवेंट कंट्रोल तो ये किस पे होते हैं, ट्रिगर पे। ठीक है, और सिक्योरिटी हम करते हैं एनक्रिप्शन, एनक्रिप्शन लगाएंगे। जब एनक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन करते हैं तभी तो आपकी सिक्योरिटी आती है भाई। आपने जैसे हेलो लिखा है ना, और हेलो को जो है आपने एनक्रिप्ट करके हेलो को जो है प्लस इसमें 4 ऐड कर दिया, तो इस तरीके से जो है ई में जो है +5 ऐड कर दिया, फिर जो है एल में जो है आपने +6 ऐड कर दिया, तो ये क्या करवा रहे हो आप, एनक्रिप्ट कर रहे हो। इससे क्या होगा, सिक्योरिटी होगा, कि कोई भी जो है उस चीज़ का पासवर्ड वगैरह अगर आपने कुछ भेजा है तो उसको जो है पढ़ नहीं सकता, आपने जो है उसको एक एनक्रिप्शन कर दिया है। ठीक है, एक सेकेंड, तो यहाँ पर जो है आपका आंसर आ जाएगा भाई बी ऑप्शन। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। 44 क्वेश्चन देखो भाई, 44 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बाइनरी सिमेट्रिक चैनल यूजेज, जो बाइनरी सिमेट्रिक चैनल है वो क्या यूज करता है, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, बिट ओरिएंटेड या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भाई हाफ डुप्लेक्स, तो आपका आंसर होगा भाई ए ऑप्शन। ठीक है, कोकोमो स्टैंड्स फॉर, कोकोमो की फुल फॉर्म बतानी है भाई, कोकोमो क्या होता है आपका। ठीक है, कंपोजिट कॉस्ट मॉडल, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, कंस्ट्रक्टिव कंपोजिट मॉडल, कंप्रिहेंसिव कंस्ट्रक्टिव मॉडल। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, तो बी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 15 क्वेश्चन रह गए हैं भाई आपके। 46 क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की कौन सी जो है इसके अंदर टाइप नहीं होती, हायरार्किकल होता है, बिल्कुल ट्री बेस्ड होता है, नेटवर्क होता है, होता है, लेकिन सीक्वेंशियल नहीं होता। ठीक है, सीक्वेंशियल नहीं होता, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन। नॉट डी पूछा था, विच नॉर्मल फॉर्म कंसिडर्ड एडुकेट फॉर यूजुअल डेटाबेस डिजाइन। ठीक है, तो एडुकेट अगर बात आए ना, तो यहाँ पर जो है आपका जैसे ही एडुकेट दिखे आपका आंसर सीधा होना चाहिए थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो जो एडुकेट फॉर यूजुअल डेटाबेस हम कंसीडर करते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर। ठीक है, 48 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेस इज यूज टू डिलीवर अ मैसेज टू करेक्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम रनिंग ऑन अ होस्ट। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि कौन सा जो है आपका एड्रेस है जो यूज कर रहा है डिलीवर मैसेज टू करेक्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम रनिंग ऑन होस्ट, तो पोर्ट, आईपी, लॉजिकल या फिजिकल। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पोर्ट, तो ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 49 क्वेश्चन देखो, इन क्लासफुल एड्रेसिंग द आईपी एड्रेस ऑफ 190, 255 और 254 और 254। ठीक है, तो ये जो है वो आपका कौन सा एड्रेस होता है, देखो 0 से लेके 127 तक जो है हम क्लास ए को लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है 128 से लेके 191 तक जो है हम क्लास बी को कंसीडर करते हैं, फिर 192 से यहाँ तक जो है हम क्लास सी को कंसीडर करते हैं। देखो अगर आपको याद ना रहे ना, देखो मुझे भी याद नहीं रहता, तो देखो 0 से 127 तो याद रखना कि वो क्लास ए होता है। फिर जो है जब आप 128 लिखोगे तो 128 में जो है 63 ऐड कर देना। ठीक है, 63 ऐड करोगे तो 191 आ जाएगा। फिर जब आप 192 से जो है आगे का याद ना आए तो 192 में जो है 31 ऐड कर देना, मतलब यहाँ पे 64 की बजाय 63 ऐड करना है और यहाँ पे 32 की बजाय 31 ऐड करना है, तो 223 आ जाएगा। फिर 224 से जो है अब जो है 239। ठीक है, तो ये जो है आपका क्लास डी हो जाएगा, तो यहाँ पे 15 ऐड कर देना। इस तरीके से जो है आप, अगर आपको याद नहीं होता तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, मैं भी अगर भूल जाती हूँ तो ये वाला मेथड जो है आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, कि कैसे कैसे होगा, अगर आपको बिल्कुल फिक्स पॉइंट याद नहीं है तो यहाँ पर देखो 190 है, तो 190 कौन सी कैटेगरी में आता है, क्लास बी वाली में, तो आपका आंसर हो जाएगा क्लास बी। ठीक है, 50 क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, आपको जो है इसकी वैल्यू बतानी है, तो किस तरीके से करोगे भाई, सोल्व कर दो इसको। आपने एक स्टैक बना लिया, 8 डाला, 3 डाला, 4 डाला,
फिर प्लस डाला, जैसे ही प्लस आएगा तो 4 और 3 7 को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, प्लस कर दिया, फिर माइनस आया, माइनस आया, माइनस आते ही 8 और 7 को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, 1 आ गया, ठीक है। फिर 3 आया, फिर 8 आया, फिर 2 आया, ठीक है, फिर डिवाइड आ गया, जैसे ही डिवाइड आया आप 2 और 8 को क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो 1 3 डिवाइड किया तो 4 बन गया, ठीक है। उसके बाद आपका प्लस आया, प्लस आते ही जो है 4 और 3 7 को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई आया, 7 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया आपका, 7 बन गया, है ना। फिर जो है आपका 2 आ गया, फिर जो है आपका डॉलर आ गया, ठीक है। जैसे ही डॉलर आया, तो जैसे ही डॉलर आया क्या करोगे आप, ये बाहर आएगा, और जो है डॉलर में क्या होता है, पावर में चली जाती है वैल्यूज। देखो प्लस माइनस मल्टीप्लाई सभी को होगा, लेकिन सम टाइम किसी को नहीं पता हो तो डॉलर में क्या करते हैं, तो पावर हो जाता है, ठीक है, नीचे वाला, और जो ये वो ऊपर वाली जो वो उसकी पावर लग जाती है, तो 7 की पावर 7 क्या हो जाएगी, 49 हो जाएगी। तो भाई अब जो है आपके स्टैक में 49 आया, फिर जो है अब 3 आया, और 3 के बाद आया प्लस, और जैसे ही प्लस आएगा तो दोनों की दोनों 49 प्लस 3 तो क्या बन जाएगा, 52। तो भाई देख लो कहाँ पर आंसर है, तो यानी कि डी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है जैसे जैसे स्टेप दे रखे ना आप वैसे वैसे करते जाओ, बहुत ही ईजी होते हैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने। बस जो है कंफ्यूज मत होना, अगर आप डर डर के करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, कॉन्फिडेंस के साथ करोगे भाई मुझे आता है और ये ऐसे ऐसे स्टेप ही होंगे, बहुत ही ईजी है, ठीक है। सिर्फ आपको प्लस माइनस अप्लाई करनी है। ओके 51 क्वेश्चन देखो, repository of information gathered from multiple source storing under a unified scheme at a single site is called डेटा माइनिंग, मेटाडेटा, डेटा वेयरहाउसिंग या डेटाबेस। तो इसको हम कहेंगे डेटा वेयरहाउसिंग। तो सी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो 52 क्वेश्चन देखो, 52 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द टास्क ऑफ करेक्टिंग एंड प्री प्रोसेसिंग डेटा इज कॉल्ड। जो टास्क है आपका करेक्टिंग और प्री प्रोसेसिंग का, उसको हम क्या कहेंगे, डेटा स्ट्रीमिंग कहेंगे, डेटा क्लीनिंग कहेंगे, डेटा माइनिंग कहेंगे या डेटा स्टॉर्मिंग कहेंगे। तो इसको हम डेटा क्लीनिंग कहते हैं, ठीक है। करेक्ट करना, प्री प्रोसेसिंग करना, तो वो कहलाता है आपका डेटा क्लीनिंग। क्या कहलाएगा, डेटा क्लीनिंग, ठीक है। 53 क्वेश्चन देखो भाई, 53 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाउ मेनी एजेस, कितनी जो एज होंगी, मस्ट बी रिमूव टू प्रोड्यूस द स्पैनिंग फॉरेस्ट ऑफ अ ग्राफ विद एन वर्टिसेस, एम वर्टेक्स हैं, एम एजेस हैं और सी जो है वो कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है एम ई माइनस वी प्लस 2 होता है, तो सी जो है वो एक तरीके कनेक्टेड कंपोनेंट है, तो ई जो है वो आपका एम हो जाएगा, वी जो है आपके एन है, प्लस जो है यहाँ पर सी, यहाँ पर जो है कनेक्टेड कंपोनेंट है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका एन एम माइनस एन प्लस सी, ठीक है। देख लो कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। 54 क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी डिफरेंट बुलियन फंक्शन ऑफ डिग्री 4 आर देयर, ठीक है। तो कितने जो हैं वो आपके बुलियन जो हैं फंक्शंस होंगे डिग्री के। तो क्या होता है आपका फॉर्मूला, अगर आपको याद है तो 2 की पावर n यही होता है। तो 2 की पावर जो n है वो कितना होगा, 4 है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा भाई यहाँ पर डी ऑप्शन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद कर लेना बुलियन फंक्शंस का, 2 की पावर n, जितनी भी वैल्यू दे रखी है आप वहां पर पावर में लगा दोगे, ठीक है। 55 क्वेश्चन देखो, 55 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वर्चुअल मेमोरी बेस्ड मेमोरी मैनेजमेंट एल्गोरिथम पार्शियली स्वैप आउट अ प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड। क्या बोल रहा है कि एक वर्चुअल मेमोरी है जो बेस्ड है मेमोरी मैनेजमेंट एल्गोरिथम पे, और पार्शियली जो है हम स्वैप कर रहे हैं किसी प्रोसेस को, तो इस एग्जाम्पल को आप क्या कहोगे, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म कहोगे, लॉन्ग टर्म कहोगे, मीडियम कहोगे, म्यूचुअल कहोगे, ठीक है। तो वर्चुअल मेमोरी जो है वो आपका कहाँ पर सेकेंडरी और मेन के बीच का कंसेप्ट है, ठीक है। और ये वाला काम जो है वो आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग करती है। कौन करती है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग करती है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भाई बी ऑप्शन, ठीक है। 56 क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, अज्यूमिंग दैट द डिस्क हेड इज लोकेटेड इनिशियली 32, जो डिस्क हेड है वो इस तरीके से 32 पे लोकेटेड है, ठीक है। FCFS आपको निकालना है, डिस्क इनपुट आउटपुट रिक्वेस्टेड। तो भाई FCFS क्या कहते हैं, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। तो भाई इन सबको पहले तो जो है आप एक असेंडिंग ऑर्डर में कर लो। तो पहले जो है सबसे छोटा क्या है 14 को लगाया, फिर है आपका 37 को लगाया, फिर जो है आपका 65, फिर जो है आपका 67, फिर जो है 98 और फिर जो है आपका 124, यही है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब देखो बोल रहा है जो आपका हेड है ना वो अभी यहाँ पर प्रेजेंट है। अब मैं यहाँ पर कलर चेंज कर देती हूँ एक बार,
यहाँ पे 32 पे जो है आपका हेड जो है वो है। अब सबसे पहले आपको क्या मिला 98, तो सबसे पहले जो है हम कहाँ पर जाएंगे 98 के पास, ठीक है। तो 98 में से 32 को माइनस कर दो, क्या मिलेगा आपको 6 और 9 में से 3 गया 6, तो 66 यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसके बाद हम कहाँ जा रहे हैं 37 के पास, तो 37 पे आ जाओ 98 से। तो अब 98 में से 37 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा 1 और 6, तो 61 आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर जो है आप कहाँ पर जाओगे 14 के पास, तो 37 में से 14 को माइनस कर दो, तो 37 में से मैंने 14 माइनस किया, दैट इज 3 और 2, तो 23 आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर जो है आप 124 के पास जाओगे, 124 के पास गए तो 124 में से 23 माइनस किया तो 101, ठीक है। फिर जो है आप 65 के पास आओगे, तो 124 में से 65 को माइनस कर दो, 9 और 11 में से 6 गए 5, 59, ठीक है। तो 59 यहाँ पर आ गया। और फिर जो है 67 के पास जाओगे तो यहाँ पर 2, 67 में 65 क्या 2। अब जितनी भी वैल्यूज आई ना सबको ऐड कर दो, ठीक है, सबको ऐड कर दो, ऐड करो भाई, तो 59 और 2 61, और 61 और 61 दो बार 61 है, तो 2 1 2 2 6 12, ठीक है। फिर जो है 66 ऐड कर दो तो 188, ठीक है। 101 ऐड कर दो तो 9 8 और 2, ठीक है। अब 289 में 23 ऐड कर दो, 9 और 3 12, 8 और 10 और 1 11 और 312, ठीक है। तीन सौ बारह, कुछ गलत किया है क्या भाई? इसको एक बार फिर से ऐड करके देख लो, एक बार फिर से हम ऐड करके देख लेते हैं। ये आंसर तो मैच नहीं हुआ, तो हमने कुछ ना कुछ गलती की है। 98 में से 32 जाएंगे तो 66 ही बचेगा, 98 में से 37 जाएगा तो 61 ही बचेगा। फिर जो है 37 में से 14 को माइनस किया तो 23 ही आएगा। फिर जो है 14 और 24, तो यहाँ पर एक सेकेंड, 124 में से 14 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका 110 आएगा, ठीक है, 110 आएगा। तो बस यही गड़बड़ थी। अब देखो 188 में मैंने 110 को ऐड किया तो 8 9 और 2 298, ठीक है। और 298 में 23 को ऐड करो तो 8 और 3 11 और 9 और 2 11 और 1 12 और 321, तो आपका आंसर होगा भाई यहाँ पर डी ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, नहीं तो एग्जाम में दिक्कत हो जाएगी। अपनी जो है प्रॉपर अच्छे से हर एक क्वेश्चन को चेकआउट करना, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं होगा तो जल्दी जल्दी में गलती होने के चांसेस हैं, तो गलती मत करना, बस अच्छे से जो है ऐड करते हुए जाना, ठीक है। तो मैंने जो है ये वाला जो 23 है ये जो है 124 में से माइनस कर दिया। हमें जो है 14 को माइनस करना था, क्योंकि हम 14 से 124 पे जा रहे थे, 23 से हम 124 पे नहीं जा रहे थे, ठीक है। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी भाई, आप इसको ठीक कर लेना, ठीक है। तो 56 का आंसर हो जाएगा भाई आपका डी ऑप्शन, ठीक है। 57 क्वेश्चन देखो, एमवी कमांड क्या करती है? इन नोड नंबर डायरेक्टरी एंट्री या बोथ द डायरेक्टरी एंट्री या इन नोड, ठीक है। तो 57 जो है वो आपकी डायरेक्टरी एंट्री करती है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। 58 क्वेश्चन देखो, वर्किंग सेट मॉडल इज यूज्ड इन मेमोरी मैनेजमेंट टू इम्प्लीमेंट द कंसेप्ट ऑफ, जो आपका वर्किंग सेट है, ठीक है, वो मेमोरी मैनेजमेंट में किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्वैपिंग पे, प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी, सेगमेंटेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी, नेट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो वर्किंग सेट है वो प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी पे जो है वो कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर बी ऑप्शन, ठीक है। लास्ट 2 क्वेश्चन है अभी, देख लो। बोल रहा है द वर्जन ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडो एक्सपी एंड विंडो विस्टा यूज द फॉलोइंग ऑफ FAT16 32 NTFS एंटी फाइल सिस्टम या ऑल ऑफ दिस, तो सभी को यूज किया हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा डिटेलिंग है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आप बैंकर्स एल्गोरिथम को यूज कर रहे हो फॉर डेडलॉक अवॉइडनेस, हैज 10 डेडिकेटेड डिवाइसेस एंड 3 प्रोसेस, मतलब जो 10 हैं वो डिवाइस हैं, P1 P2 P3, 3 जो है आपके पास प्रोसेस है, P1 P2 और P3, ठीक है। विद मैक्सिमम रिसोर्सेज 4 5 और 8, मैक्सिमम रिसोर्सेज हैं 4 5 और 8। देर आर 2 स्टेट्स ऑफ एलोकेशन ऑफ डिवाइसेज एज फॉलोज, ठीक है। तो स्टेट 1 के जो है डिवाइस एलोकेटेड हैं
P1 को अलोकेटेड है 2, P2 को है 3 और P4 को है 4। अब जो है कितने रिमेनिंग बच गए, तो यहाँ पे 2 बच गए, यहाँ पर 2 और यहाँ पे 4, ठीक है। तो ये जो है इसको चाहिए। तो स्टेट 2 जो प्रोसेस है आपकी P1 P2 P3, डिवाइस अलोकेटेड है 0 to 4। तो कौन सी जो है अनसेफ होगी, कौन सी जो है वो आपकी सेफ स्टेट होगी। तो देखो टोटल जो है आपके पास कितनी डिवाइसेस हैं, 10 डेडिकेटेड डिवाइसेस हैं, ठीक है, सेम टाइप, और जो है P1 को भी और P2 को भी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देखो अब अगर मैं यहाँ पर स्टेट 2 की बात करूँ, ये तो आपका स्टेट 1 है, ठीक है, स्टेट 1 है। और अगर स्टेट 2 की बात करूँ मैं, एक सेकेंड, टोटल 10 डिवाइस हैं भी स्टेट 2 में। अगर हम बात करें, कलर चेंज कर देती हूँ, P1 P2 और P3, ठीक है। तो भाई अगर हम सेम माने 5 4 5 और 8, तो इसको डिवाइस है लोकेटेड है 0, इसको है 2 और इसको है 4, तो कितने रिमेनिंग है 4 3 और 4 एग्जीक्यूट होने के लिए, ठीक है। अब टोटल डिवाइस है 10, कितने डिवाइस है 10। तो भाई इसको कितने एलोकेटेड है, 2 और 3 7 7 और 4, सॉरी 2 और 3 5 5 और 4 9 तो इसको अलोकेटेड है, ठीक है। अब जो है इसको एक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कम से कम एक डिवाइस चाहिए, कम से कम एक तो चाहिए ही, है ना। अब क्या मतलब, सॉरी एक कह रही हूँ, कम से कम 2 चाहिए, क्योंकि P1 एग्जीक्यूट होने के लिए उसको भी 2 रिसोर्स चाहिए, P2 को भी 2 चाहिए और P3 को तो 4 चाहिए, ठीक है। तो लेकिन इसके पास तो बचा एक ही डिवाइस है, क्योंकि टोटल 10 थे, यहाँ पे देखो 10 डेडिकेटेड डिवाइसेज हैं, तो 9 तो इसको ऑलरेडी एलोकेट हो चुके हैं, एक बचा है। अब एक किसको दें कि प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, एक मैं किसी को भी दे लूँ, ना P1 कंप्लीट एग्जीक्यूट होगी, ना P2 होगी, ना P3 होगी, ठीक है। तो भाई स्टेट 1 तो जो है वो आपकी अनसेफ स्टेट है, वो आपकी सेफ स्टेट नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं स्टेट 2 की बात करूं, तो टोटल कितने डिवाइसेस एलोकेटेड हैं, 4 और 2 6 डिवाइस एलोकेटेड हैं। और इसको कितने, अभी इसके पास कितने अवेलेबल हैं, 10 में से 6 गए, 4 डिवाइस हैं इसके पास कि भाई ये प्रोसेस को जो है एग्जीक्यूट कर सके। तो मैं P1 को भी कर सकती हूँ, P2 को भी कर सकती हूँ, P3 को भी। अगर मैं P1 को दे दूँ 4 रिसोर्स, तो भाई P1 क्या करेगी, एग्जीक्यूट होगी पहले, और एग्जीक्यूट होने के बाद 4 रिसोर्सेज को वापस कर देगी। तो टोटल 4 कितने इसने वापस किए, 4। फिर 4 में से जो है मैं P2 को दूंगी तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, P3 को दूंगी ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो भाई स्टेट 2 तो जो है वो आपकी सेफ स्टेट है, लेकिन जो स्टेट 1 है वो आपकी सेफ स्टेट नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर देखो, स्टेट 1 इज अनसेफ और स्टेट 2 इज सेफ। तो ये आपका आंसर जो है बिल्कुल सही होगा। स्टेट 1 जो है वो आपकी अनसेफ है, वहां पर जो है डेडलॉक होने के पूरे चांसेस हैं। अनसेफ है भी, आप उसको नहीं बोल सकते कि सेफ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, ठीक है। तो आई होप जो है आज के आपको जो ये 60 क्वेश्चन है वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मोस्ट वेलकम, आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एक बार जो है अपनी पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को मिला के जो है कमेंट सेक्शन में बता देना किसके कितने मार्क्स हैं, प्लीज़ भाई, ताकि मुझे भी पता चल सके कि अभी जो है आप ओवरऑल कंप्यूटर के टेस्ट में जो है कितना परफॉर्मेंस कर रहे हो, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टेस्ट के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।